सहारा में 1,22,000 निवेशकों के फंसे 375 करोड़ रुपए के वेरिफिकेशन और भुगतान की प्रक्रिया शुरू। सहारा इंडिया में 1,22,000 निवेशकों के फंसे 375 करोड़ रुपए के वेरिफिकेशन और भुगतान के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सहकारी समिति कार्यालय के केंद्रीय रजिस्ट्रार ने 1,22,000 निवेशकों के दावे के भुगतान की पहल की है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने यह जानकारी विधायक बिरंची नारायण को दी है। झारखंड के 2.5 लाख निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। बिरंची नारायण ने सहारा ग्रुप के सहकारिता समिति से निवेशकों की मैच्योरिटी राशि का भुगतान करने के लिए 13 जनवरी को BL वर्मा को पत्र लिखा था। सहारा इंडिया के विभिन्न योजनाओं में झारखंड के करीब 2.5 लाख निवेशकों के 3,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। जमा योजनाओं की पॉलिसी मैच्योर्ड होने के बाद भी लगभग 2 वर्ष से भुगतान पूरी तरह बंद है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे टॉपर रेसलर ने एक बार फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट से हटने का किया फैसला। शीर्ष भारतीय पहलवानों ने बड़ी प्रतियोगिताओं में हटना जारी रखा है। अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे पहलवानों ने दूसरी रैंकिंग सीरीज इब्राहिम मुस्तफा टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। यह 1 महीने में दूसरा मौका है जब विनेश, बजरंग, रवि दहिया, दीपक पुनिया, अंशु मल्लिक, संगीता फोगाट और संगीता मौर्य ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन मिस्र के एलेक्सांद्रिया में 23 से 24 फरवरी तक होना है। रांची में G20 की बैठक 2 मार्च को होटल रेडिसन ब्लू में ठहरेंगे मेहमान, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजधानी रांची में अगले महीने मार्च के पहले सप्ताह में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की बैठक के मद्देनजर तैयारियों जोरों पर है, जिसके लिए सड़कों के डिवाइडर से लेकर सड़कों के किनारे की दीवारों को आकर्षक बनाया जा रहा है, जिसके लिए राजधानी में G20 की बैठक 2 मार्च को होने वाली है। इस बैठक को लेकर काफी समय से तैयारी की जा रही है, जिसके लिए शहर के साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और सड़क के किनारे लगने वाले ठेले को भी बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, G20 की पहली बैठक CCL के दरभंगा हाउस में होनी है। धीरेन्द्र शास्त्री की होगी राजनीति में एंट्री, कैबिनेट मंत्री बनने की उठी मांग, जानिए मामला। मध्य प्रदेश के चुनावी साल में शिवराज सरकार संतों के शरण में नजर आ रही है। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने भाजपा के साथ साथ संतों पर भी कटाक्ष किया है, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंदौर के कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने दोनों संतों बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को कैबिनेट मंत्री बनाने की मांग करके राजनीति गर्म कर दी है। अगले 90 घंटों में पीएम मोदी का तूफानी दौरा, 90 घंटों में 10,800 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, 10 जनसभाओं को संबोधित। साल 2023 चुनावी साल है। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी बिजी चल रहे हैं। 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक उनका शेड्यूल काफी टाइट है। इन 4 दिनों में पीएम 10,800 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगे और चुनाव वाले राज्यों में 10 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम इन सभाओं में सरकार की उपलब्धियों को गिनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगरतला से मुंबई और लखनऊ से बेंगलुरु तक देश के सभी कोनों को कवर कर रहे हैं। 10 फरवरी को पीएम ने दिल्ली से लखनऊ की यात्रा की और उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इसके बाद वे मुंबई गए, 9 और सड़क परियोजना को हरी झंडी दिखाई। पहले से ही दरिद्र पाकिस्तान के सामने अब नया संकट, जानिए क्या हो रहा। पाकिस्तान बीते काफी वक्त से कठिन आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है। अब पाकिस्तान में फिर से रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बीते कई महीनों में पाकिस्तान में बड़ी कंपनियों ने कच्चे माल की कमी और पाकिस्तान मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण अपना परिचालन बंद कर दिया है, जिससे पहले से ही लड़खड़ाती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और संकट आ गया है। कई बड़ी कंपनियों ने अपना कामकाज ठप करने का ऐलान किया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुजुकी मोटर कॉर्प की स्थानीय इकाई ने 2 फरवरी तक अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया था। कंपनी ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि कच्चे माल या स्पेयर पार्ट की कमी के कारण परिचालन रुका हुआ है। युवाओं के लिए खुशखबरी, अब हर महीने मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, जाने कितने रुपए आएंगे आपके खाते में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के फैसले को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही विनियोग विधेयक 2023 को भी मंजूरी मिली है। वहीं विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन संशोधन विधेयक और राज्य नवाचार आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। प्रशिक्षण संस्था उन्नयन योजना को अनुमोदन और 36 ITI के लिए 1216 करोड़ के खर्च के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
एक हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां फंसाओ, सुरक्षा रोजगार हम देंगे। लव जिहाद पर श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक का विवादित बयान। श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने लव जिहाद को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। उन्होंने हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को लुभाने का आह्वान किया और कहा कि एक हिंदू लड़की के बदले में 10 मुस्लिम लड़कियां फंसाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसा करने पर सुरक्षा और रोजगार देने का भी आश्वासन दिया है। कर्नाटक के बालकोट में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए मुतालिक ने कहा, हम स्थिति से अवगत हैं। मैं यहाँ के युवाओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। अगर हमारी एक हिंदू लड़की जाती है तो हमें 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो श्री राम सेना आपकी जिम्मेदारी लेगा और हर तरह की सुरक्षा और रोजगार प्रदान करेगी। प्रमोद मुतालिक के बयान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्रीनगर में बड़ी कुत्तों के काटने की घटना, नसबंदी करेगी राजस्थान की एजेंसी। जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में कुत्तों के काटने की घटनाओं के बाद श्रीनगर नगर निगम ने कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए उनकी नसबंदी करने का फैसला किया है और इसके लिए राजस्थान की एजेंसी का चुनाव किया गया है। शहर में आवारा कुत्तों की निश्चित संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वर्ष 2011 में कुत्तों की गई गणना के मुताबिक 12 लाख की आबादी के शहर में 90,000 आवारा कुत्ते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन 12 सालों में कुत्तों की संख्या दोगुनी हो चुकी है।